अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, भारत ने 9 मार्च को पाकिस्तानी हुदूद में मिसाइल गिरने के वाक़े को अपनी गलती तस्लीम कर लिया। भारतीय मिसाइल को मियां चन्नू में पाक फिजाइया ने मार गिराया था। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा, वाक़या इंतहाई अफसोसनाक था, जबकि वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बार फिर भारत को अभिनंदन की चाय याद दिला दी। वज़ीर खारजा बोले, पाकिस्तानी हुदूद की दूसरी बार खिलाफ वर्जी की गई है। लगता है भारतीयों को एक बार फिर चाय की तलब हो रही है। भारतीय नाअहली और नालायकी की तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। A high-speed flying object was picked up inside Indian territory by Air Defence Operations Center of Pakistan Air Force. 9 मार्च को भारतीय मिसाइल पाकिस्तानी हुदूद में गिरा। भंग पीकर सोई हुई भारतीय हुकूमत को फिर भी कुछ पता न चला। DG ISPR ने 10 मार्च को दुनिया को भारतीय संगीन गफलत का मुंह बोलता सबूत भी दे दिया। टोटल जो इसका टाइम था जो ये पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर रहा वो 3 मिनट और तकरीबन 24 सेकंड था। सो एक्शंस, रिस्पांस, एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज परफेक्ट। लेकिन भारत फिर भी मुंह में उंगलियां दबाए चुप रहा। पाक फौज के सबूत और आलमी दबाव बढ़ने पर 2 दिन बाद नाअहल और नालायक भारतीय फौज और दिफाई हुक्काम ने अपनी गलती का एतराफ कर ही लिया। भारतीय हुक्काम ने अपने बरहमूस मिसाइल के पाकिस्तान में गिरने की वजह मेंटेनेंस के दौरान फंडी खराबी बताई। कोई भारतीय अहमकों से भी पूछे, खतरनाक मिसाइल की मेंटेनेंस क्या उन्होंने किसी वेल्डर से करवाई? वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय हिमाकत पर कहा, पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की दूसरी बार खिलाफ वर्जी हो रही है। अभिनंदन की चाय अभी ठंडी नहीं हुई, लगता है उन्हें फिर से तलब हो रही है। मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी को यह पैगाम देना चाहता हूं कि अभिनंदन की चाय ठंडी नहीं हुई, तुम्हें और तलब हो गई। शाह महमूद कुरैशी ने बैनुल अक़वामी बिरादरी से भारतीय मिसाइल के गिरने पर नोटिस लेने का मुतालबा भी किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। भारतीय हेलीकॉप्टर गिरने से पायलट हलाक जबकि को पायलट जख्मी हो गया। हेलीकॉप्टर गिरने का वाकया जिला गरेज में पेश आया। हादसे की वजूहात क्या थीं, भारतीय हुकूमत ने फौरी तौर पर तफसीलात पेश नहीं की। और अब आपको खबर दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोअर दीर में पावर शो करना महंगा पड़ गया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस ले लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान, वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खटक, वज़ीर आला पख्तूनख्वा महमूद खान, शाह फरमान और दीगर को नोटिस जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने तमाम रहनुमाओं से 14 मार्च तक जवाब तलब कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला शेड्यूल होने के बाइस इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म को दीर का दौरा करने से मना किया था। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बावजूद वज़ीर आज़म ने दीर में अवामी इज्तिमा से खिताब किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में डीर चौक पर जलसा करने का ऐलान कर दिया है। लोअर दीर में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा कि अदम एतमाद से एक दिन पहले डीर चौक पर इंसानों का समंदर होगा। तहरीक अदम एतमाद के मौके पर एक गेंद से 3 विकेटें गिराऊंगा। खबर आपको दें, पाकिस्तान तहरीक अदम एतमाद के मामले पर सियासी गर्मा गर्मी बढ़ गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुत्तहिदा अपोजिशन के रहनुमाओं पर एक बार फिर शदीद तनकीद के तीर बरसा दिए। मौलाना फजलुर रहमान को डीजल कहा तो शहबाज शरीफ को बूट पालिशिया कह दिया। जवाब में मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ ने भी खरी खरी सुना दी। नरेंद्र मोदी बार बार पाकिस्तान की फौज को दहशतगर्द कह रहा था। एक दफा नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात नहीं की। तुम उसी फौज को लंदन में बैठ के तुमने जो अपना दुश्मनाम तराजी की, उसकी वीडियो पूरी दुनिया ने देखी है। शहबाज शरीफ भी अपनी टाई पहन के उनको कहता है, सर मुझे मौका दे, मैं आपकी बड़ी अच्छी खिदमत करूंगा। ये वार्निंग देना चाहता हूँ कि अपनी जुबान को लगाम दो, वगरना हमें फिर लगाम देनी आती है। अब इनकी तीनों की शक्लें तो जरा पहले देखें। एक तरफ खतरनाक डीजल, दूसरी तरफ शक्ल से डाकू लगने वाला जरदारी और तीसरी तरफ ड्रामाबाज
शोबाज, ये 3 चूहे निकले हैं मेरा शिकार करने के लिए और इंशाल्लाह इनका शिकार होगा। ATM मशीनों के जरिए जो हराम कमाई तुम खाते रहे हो उसका तुम्हें हिसाब देना है। तुम्हारे अपने बनी गाला में जो कुछ होता है पूरी दुनिया को इल्म है। हमारे अपना मुंह से ये बातें मत निकलवाओ, वरना तुम्हें चेहरा छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। शुक्र है कि आपने अदम एतमाद करके एक ही दफा मुझे मौका दिया कि मैं एक गेंद से 3 विकेट इंशाल्लाह गिराऊंगा। फजल रहमान और पेट्रोल दुबई से सस्ता है। फजल रहमान को मैं चाहूंगा जरा कभी किसी पेट्रोल पंप पे जाके खुद ही चेक कर ले कि डीजल की कीमत क्या है। एक होता है पागल, एक उससे जरा ऊंचा मर्तबा है भावला। बिल्कुल वो कैफियत हो गई है उसकी, होश हवास उड़ चुके हैं उसके। शराफत तो उसके अंदर न पहली थी, पैदाइशी तौर पर शराफत से महरूम। गवर्नमेंट गिरानी तो मेरे लिए आसान चीज है, मुझे अपनी जान भी देनी पड़े मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आपकी जुबान बता रही है कि आप पाकिस्तान के वजीर आजम होने के अहल नहीं और इस मंसब पर बैठने के अहल नहीं है। अब जो शहबाज शरीफ है 375 करोड़ रुपया इसके चपरासी के मकसूद चपरासी के अकाउंट में निकला है। मकसूद चपरासी बताइए वजीर आजम, बात चपरासी तो वो इंसान है, कोई जो भी होगा। मैं अपनी तरह कह सकता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में उसकी शक्ल नहीं देखी। और ये बात करता है भाई अपने घर में मंजी थले डांग पे, तुम्हारे घर में अपना बोरिंग को पैसे आते हैं, रिश्वत वहाँ पर ली जाती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के वैसे तो कई जुमले मशहूर हुए, मगर इस बार इनकी जबान फिसलने से अदा होने वाला जुमला वजीर आजम इमरान खान की जबान तक भी पहुंच गया। मैं वो बिलावल बच्चे की क्या बात करूं? काम पे टांग रही है, उन्होंने कहा जी काम पे टांग रही है, काम पे टांग रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जुमला वजीर आजम इमरान खान ना भुला सके। उन्होंने कहा जी काम पे टांग रही है, काम पे टांग रही है। वजीर आजम ने बिलावल भुट्टो जरदारी को भी तंज का निशाना बनाते हुए कहा, बिलावल बच्चे की क्या बात करूं, काम पे टांग रही हैं। उन्होंने कहा जी काम पे टांग रही है, काम पे टांग रही है, काम पे टांग रही है। जबरदस्ती लीडर बनाया जाए तो यही होता है। जब आप एक लीडर को जबरदस्ती बनाने की कोशिश करें यही होता है, फिर काम पे टांगती है, काम पे टांग रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इमरान खान की गालम गलोच उनके हारने का सबूत है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि क्या कभी किसी ने फातेह कप्तान को मुखालफिन को गालियां देते हुए सुना है? हारने वाला ही बुरी जबान इस्तेमाल करता है। फौज का हवाला देना और अदम एतमाद को ललकारना, उन पर खान को तरस आता है। खबर आपको दें, इस्लामाबाद पुलिस ने पार्लियामेंट लॉजिस में दाखिल होने पर JUI की ज़ैली तंजीम अंसारुल इस्लाम के कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा इस्लामाबाद थाना सेक्रेटरिएट में कार्य सरकार में मुदाखलत के बाइस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में कार्य सरकार में मुदाखलत, हुजूम इकट्ठा करके बलवा करने की दफात शामिल की गई हैं। वफाकी हुकूमत ने तहरीक अदम एतमाद के रोज पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी रेंजर्स के सुपुर्द करने का फैसला कर लिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने के रोज पार्लियामेंट हाउस, MNA लॉजेस और पुराना MNA हाउस रेंजर्स और SC के हवाले किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ताकि कोई ऐसा वाक़या पेश न आए जो मुल्क की बदनामी का बाइस बने। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा कि अपोजिशन के पास 172 बंदे पूरे नहीं, इसलिए ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अपोजिशन को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि इस कोशिश में आपकी सियासत का पत्ता साफ हो सकता है। ये एक ऐसा सिलसिला बनाना चाह रहे हैं क्योंकि इनके पास 172 बंदे नहीं हैं। इलेक्शन के दिन पार्लियामेंट हाउस, MNA लॉजेस, रेंजर्स और FC के हवाले करें ताकि इस मुल्क में कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए कि जो कि किसी
मुल्क की बदनामी का बायस बने। एक सीनियर पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से, सीनियर पॉलिटिकल पार्लियामेंट्रियन वर्कर की हैसियत से आपको कहता हूं कि आपके लिए बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि आप इमरान खान से जाती लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, जमहूरी लड़ाई नहीं लड़ने जा रहे हैं। और इसमें आपकी सियासत का पता साफ हो सकता है और झाड़ू फिर सकता है। ऐसा कदम ना उठाएं, अपने 172 बंदे को लाएं, अगर हैं नहीं है तो चुप करके पुरानी तनख्वाह पे काम करें। अल्लाह खैर से। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान ने मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक लंदन यात्रा के दौरान साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से तवील मुलाकात के बाद नून लीग में शामिल होने का फैसला किया। अलीम खान के तर्जुमान ने मुलाकात की तरदीद कर दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लंदन में भी सियासी माहौल गर्म, तब्दीली सरकार को बड़ा झटका लगने का इम्कान। कप्तान का मेन खिलाड़ी दूसरी टीम की तरफ से खेलने के लिए तैयार। पीटीआई के देरीना साथी ने नून लीग में शामिल होने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक वजीर आज़म इमरान खान के पुराने साथी अलीम खान ने नवाज शरीफ से हाथ मिला लिया। सीनियर रहनुमा अब्दुल अलीम खान ने बुध को लंदन में साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की है। 3 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार और नवाज शरीफ के बेटे भी मुलाकात के मौके पर मौजूद थे। अलीम खान ने फिलहाल नून लीग को ज्वाइन करने के हवाले से हतमी तौर पर ऐलान नहीं किया। वाज़ेह रहे, अलीम खान ने लंदन पहुँचने से कबल लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। अलीम खान के तर्जुमान मियां खालिद का कहना है कि अलीम खान की नवाज शरीफ से कोई मुलाकात नहीं हुई। उनका दौरा बरतानिया निजी नौयत का है। वो लंदन में ज़ेरे तालीम अपने बच्चों से मिलने गए हैं। तरीन ग्रुप वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हटाने के मुतालबे पर डट गया है। लाहौर में इजलास के बाद तरीन ग्रुप के रहनुमा फैसल हयात चवाना का कहना था कि माइनस बुज़दार का मुतालबा बरकरार है। जहांगीर तरीन और अलीम खान की मुलाकात नहीं हुई। नवाज शरीफ से मुलाकात की वजाहत अलीम खान खुद करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत के तमाम इत्तेहादी अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से कबल वज़ीर आज़म पर एतमाद का बाकायदा ऐलान करेंगे, जिससे ये सारी फिजा ख़त्म हो जाएगी। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और पंजाब असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि काफ लीग के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो बड़ी हद तक दूर कर दिए गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो कायदे आज़म है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम एक इत्तेहादी हैं और हम इत्तेहादियों ही जैसी सोच रखते हैं। और जो भी बड़े फैसले होने हैं आगे चल के, उसमें PMLQ और PTI जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर है। और इंशाअल्लाह ताला हमने जो भी रिजर्वेशंस हैं PMLQ की काफ़ी हद तक दूर कर दी हैं। जो एक छोटी मोटी है वो भी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। तो एक ये जो नो कॉन्फिडेंस का जो मोशन है, इस इजलास को बुलाने से पहले तमाम इत्तेहादी जो हैं वो फॉर्मल अनाउंसमेंट भी कर देंगे वज़ीर आज़म के कॉन्फिडेंस देने की, और इससे ये सारी जो एक फ़ज़ा है ये ख़त्म हो जाएगी। वेलकम बैक। इस्लामाबाद में मां के हाथों 2 कमसिन बच्चियों के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मकतूल बच्चियों के वालिद ने बीवी के खिलाफ थाना शम्स कॉलोनी में मुकदमा दर्ज करवा दिया। FIR के मतन के मुताबिक मेरी अहलिया के किसी से ताल्लुकात है जिनका मुझे इल्म हो गया था। पेशावर में था तो बीवी ने फ़ोन करके माफ़ी मांगी। मुकदमे के मुताबिक बीवी को माफ़ी देने से इनकार किया, जिस पर उसने दोनों बच्चियों को पंखे से लटका दिया। कराची के इलाके लियाकताबाद में गुज़िश्ता रोज कत्ल होने वाली शीरख्वार बच्ची की मां का बयान पुलिस ने कलमबंद कर लिया है। बच्ची की वालिदा की मुद्दत में वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात सौलत जाफरी की इस रिपोर्ट में देखिए। रोज की नन्ही जेमल फातिमा को किसने कत्ल किया? पुलिस ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। वाक़े का मुकदमा कत्ल की दफात के तहत थाना लियाकताबाद में वालिद की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। बच्ची की वालिदा ने पुलिस को बताया कि छत से एक लड़का आया जिसने मास्क लगाया हुआ था। उसने मुझे धक्का दिया तो सर फ्रिज में लगने से मैं बेहोश हो गई। होश आया तो मेरी बच्ची के गले से खून निकल रहा था और अलमारी और घर का सामान बिखरा हुआ था। इलाका पुलिस
का कहना है कि घर से डकैती या किसी अशिया के चोरी के शवाहिद नहीं मिले। बच्ची के अहला खाना ने बताया जिस वक्त कत्ल हुआ उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। हम लोग बस दरवाजा खटखटाया कि भाई बच्ची की तबीयत खराब है, लेकिन वहाँ पहुँचे ऊपर देखा तो वो खून ने दिल तक, फिर लेके हॉस्पिटल आ गए, वहाँ बोला कि इसकी गर्दन कटी है, एक्सपायर हो गई है। 22 रोज की जिमल फातिमा को आहों और सिसकियों के साथ ईसा नगरी कब्रिस्तान में सुपर्द खाक कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि बच्ची के वालिदैन की हालत ऐसी नहीं कि उनसे मजीद जांच की जाए, ताहम पुलिस को जाए वकुआ से आला कत्ल नहीं मिला। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश शुरू कर दी है। कराची के समंदर से बरामद करोड़ों रुपए मालियत की नायाब फेल मछली को एक दिन में काटकर फरोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है। फिशरीज हुकाम ने वायरल होने वाली फुटेज को 4 साल पुरानी वीडियो कहकर मामला खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन मुकामी लोगों ने GTV टीम को सच बता दिया। सच क्या है ये बताएंगे नजीर मेमन अपनी रिपोर्ट में। कराची के समंदर से नायाब मछलियां पकड़ना खुशाइन बात है, लेकिन करोड़ों की वेल एक ही दिन में काटकर फरोख्त करना सरासर ज्यादती है, क्योंकि नायाब वेल के अंबर से परफ्यूम और इत्र के अलावा मुख्तलिफ इकसाम की दवाएं भी तैयार की जाती हैं। कराची की साहिली तफरीगा मनोड़ा के करीब से निकाली जाने वाली मुर्दा वेल से मुतालिक कवरेज करने GTV की टीम पहुंची तो फिशरीज इंतजामिया ने कवरेज करने से मना कर दिया और कहा यहाँ कोई वेल नहीं है। 4 बरस पुरानी वीडियो वायरल हुई है। पाक फिजाइया अपनी ऑपरेशनल सलाहियतों में मजीद इजाफे के लिए जिद्दत और खुद इन्हसार की जानिब गामजन है। जदीद फाइटर एयरक्राफ्ट J-10C पाकिस्तान एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हो गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कामरा में पाक फिजाइया के बेड़े में J-10C की शमूलियत की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुसूसी तौर पर शरीक हुए। सरबराह पाक फिजाइया ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्तकबाल किया। वफाकी वुज़रा, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और चीनी सफीरों ने भी तकरीब में शिरकत की। तकरीब से खिताब में सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि वतन के दिफा के लिए पाक फिजाइया पुरअज़्म है। आज का दिन पाक फिजाइया के लिए तारीखी है। J-10C की शमूलियत से पाक फिजाइया की ताकत में मजीद इजाफा हुआ। Induction of J-10C aircraft into Pakistan arsenal today is a result of one such combined effort which merit profound appreciation at all level. J-10C में बहरी हुदूद के दिफा में कलीदी किरदार अदा करने की सलाहियत के साथ भारी मिकदार में हरबी साजो सामान उठाने की भी सलाहियत है। J-10C की शमूलियत से पाकिस्तान एयरफोर्स की सलाहियतों में मजीद इजाफा हो गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल से नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। कौमी कप्तान बाबर आजम की परफॉर्मेंस से मुतमईन है। इनका कहना है कि उम्मीद है खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट क्यूमिंस ने कराची टेस्ट में 2 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। और अब आपको मिलवाते हैं कराची की एक ऐसी लड़की से जिन्होंने मशहूर होने का नया तरीका अपना लिया। एरज ने अपने शौक की वजह से अपनी पहचान को ही तब्दील कर लिया। मजीद जानते हैं हफ्सा शकील की इस रिपोर्ट में। ये टिकटॉकर एरज है। नाम से पता चल रहा है ना कि खातून है। जी हाँ, ये खातून ही है, लेकिन दिखती लड़कों की तरह है। नाजमाबाद के रिहायशी एरज को बचपन से ही लड़का बनने का शौक है और अब ये शौक इनकी जिंदगी का हिस्सा है। एरज की वीडियोस टिकटॉक पर लाखों लोग देखते हैं। ये मुझे बस शौक ही था कि मुझे इस तरह से रहना है। भाई जिस तरह रहते हैं कि घूमना फिरना, मुझे लड़कों की लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी लगती है कि जब दिल चाहा बाहर चले गए, घूम लिया, फिर लिया, बाइक निकाली, कहीं पे भी चले गए। तो मुझे ये अपनी लाइफ में चाहिए था कि मैं कहीं पे भी जाऊं तो मुझे ये एंटरटेनमेंट मिले, मेरे दोस्त हों, मैं उनसे अपनी बातें शेयर करूं। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसी तरीके से बन के रहूं, इसी तरीके से ही अपना गेटअप करके बाहर रहूं, कोई मुझे पहचान ना सके कि मैं लड़की हूँ। एरज के वालिद को एरज के लड़कों की तरह जिंदगी गुजारने पर भी कोई एतराज नहीं। पहले लड़कियों के कपड़े पहनती थी, लेकिन इसको शौक था कि मैं लड़का बनूंगी, लड़के के कपड़े। मैंने कोई एतराज़ नहीं किया। मैंने बोला अपनी वाइफ से कि ठीक है, अगर वो इसमें खुश है तो आप
पहना है इसी तरह के। तो वाइफ कहती थी हम खानदान में जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, मतलब लोगों को छोड़े कहने दें। एरज घर के काम भी करती हैं और मोटरसाइकिल भी चलाती हैं, यहाँ तक कि अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल लड़कों की तरह घूमती हैं। एरज की वालिदा कहती हैं पहले अजीब लगता था लेकिन बेटी की खुशी में खुश हैं। पैंट शर्ट तो ये बचपन से ही पहनना चाहती थी, अब थोड़ी बड़ी हो गई थी तो छोटी थी तो हम पहनने देते थे, फिर ये थोड़ी बड़ी हुई तो मैं ऐसी शलवार कमीज पहनाती थी। तो ये बचपन से ही इसने रोना पीटना डालना होता था कि मुझे नहीं पहनना, मुझे वही लेना है, वही करना है। ये इसमें खुश है मेरे लिए, बस ये सब। अब एरज मशहूर होने के लिए ऐसा कर रही हैं या वाकई ही इनका शौक है? दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद को नुमाया करने के लिए या सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए ऐसा करते हैं। अब देखना ये है कि एरज को किस तरह सराहा जाता है। कैमरामैन इकबाल के साथ हफ्सा शकील, GTV न्यूज, कराची। न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज।